ये फूड्स पहले के टाइम में कैसे दिखते थे ये कभी आपने इमेजिन में नहीं किया होगा। आप इन फेमस यूट्यूबर्स के नॉर्मल चैनल्स तो जानते होंगे, लेकिन इनके ऐसे सीक्रेट चैनल्स भी हैं जो आपको पता भी नहीं थे कि वो इनके हैं। सुबह उठते टाइम ये कौन से इतनी खराब आदत है जो आपके लिए बहुत अच्छी है, और हफ्ते का ये कौन सा गजब का दिन है कि जब अगर आप काम करोगे तो आपको हेवन जैसी फीलिंग आने वाली है। पर ऐसे कैसे? भाई इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये बहुत मजेदार वीडियो है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। नंबर 15, आपने नोटिस किया होगा कि ठंड के मौसम में आपको जल्दी नींद आ जाती है, वही गर्मी के मौसम में थोड़ी परेशानी होती है। रिसर्च के मुताबिक सोते वक्त हमारा रूम का टेम्परेचर 16 to 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जो बॉडी के नेचुरल स्लीप साइकिल के लिए बेस्ट होती है। जब हम सोते हैं तब बॉडी टेम्परेचर नेचुरली कम होता है और एक ठंडा रूम इस प्रोसेस को सपोर्ट करता है, जिससे ज्यादा गहरी और रेस्टफुल स्लीप हमें मिलती है। नंबर 14, साइकोलॉजी में कई रिसर्च स्टडी से प्रूव हो चुका है कि जो लोग दूसरों को अपलिफ्ट करते हैं उनके सेल्फ एस्टीम और मेंटल वेलबींग काफी बेटर होती है, और दूसरी तरफ जो लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं या हमेशा नेगेटिव कमेंट्स देते हैं उनके अंदर इनसिक्योरिटी या अनरिजॉल्व्ड इमोशनल इश्यूज डेवलप होने लगते हैं। एक इंसान हर इंटरेक्शन का एक मिरर जैसा होता है, जो आप दूसरों को फील करवाते हो वही आपके अंदर चला होता है। नंबर 13, ये फिलीपींस की एक जेल है जो ओवर क्राउडिंग का एक एक्सट्रीम एग्जांपल है। फिलीपींस की जेल दुनिया भर में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जेल्स में से एक मानी जाती है। जेल में स्पेस और फैसिलिटीज की कमी है और प्रिजनर्स को लिटरली सांस लेने की भी जगह नहीं मिलती। हर जगह लोग ही लोग, ना प्रॉपर बेड ना पर्सनल स्पेस, बस सरवाइव करना है। नंबर 12, रिसर्च के मुताबिक जो लोग जल्दी सुबह उठते हैं वो ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं उन लोगों के मुकाबले जो देर तक सोते हैं। सोचने वाली बात है ना, सुबह उठकर लोग अक्सर बिना वजह इधर उधर टाइम स्पेंड कर देते हैं, जैसे न्यूज देखना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या बस सोचना कि आगे क्या करना चाहिए। लेकिन देर तक सोकर उठने वाले लोग डायरेक्ट काम या प्रोडक्टिव चीजों पर ध्यान देते हैं। नंबर 11, इंस्टाग्राम का एक नया फीचर आया है जो नोटिफाई करेगा कि अगर कोई आपके चैट का स्क्रीनशॉट लेता है, लेकिन ये फीचर सिर्फ वैनिश मोड में काम करेगा, यानी जब आप टेम्पररी मैसेज भेजते हैं जो चैट क्लोज होती है डिसअपीयर हो जाती है, अगर उसका कोई स्क्रीनशॉट लेता है तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन नॉर्मल चैट्स और स्टोरीज के लिए ये फीचर काम नहीं करेगा। नंबर 10, क्या आपको पता है हफ्ते का सबसे प्रोडक्टिव दिन कौन सा है? वो है ट्यूसडे, और वो इसलिए क्योंकि मंडे को लोग वीकेंड मोड से बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, मीटिंग्स और प्लानिंग में बिजी रहते हैं, और 37% लोगों ने माना कि ट्यूसडे उनका पीक प्रोडक्टिविटी डे होता है क्योंकि इस दिन उनका फोकस और एनर्जी लेवल हाई होता है। वेडनेसडे तक एनर्जी लो होने लगती है, थर्सडे और फ्राइडे तक लोग वीकेंड के सपने देखने लगते हैं। नंबर 9, हार्वर्ड ने एक रीसेंट स्टडी में पाया कि सार्काज्म लोगों की क्रिएटिविटी बढ़ाता है। मतलब आप जितने ज्यादा ताने मारोगे उतने दिमाग के ताले खुलेंगे। तो अगली बार जब कोई आपको बोले कि वाह तू तो बड़ा जीनियस है, तो समझ लेना कि वो ताना नहीं, आप वाकई में जीनियस हो। मतलब सार्काज्म सिर्फ रोज का जिम है आपके दिमाग के लिए। नंबर 8, मिलिए डूडू से, एक ऐसी डॉगी जो बाकी कुत्तों की तरह 4 पैरों पर नहीं बल्कि किसी इंसान के बच्चे की तरह 2 पैरों पर चलती है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि लोग इस टैलेंटेड डॉगी को देख के कैसे पागल हो रहे हैं। नंबर 7, ह्यूमन थाई बोन यानी फेम्यूर बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्ग और डेंस बोन होती है। रिसर्च के मुताबिक फेम्यूर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तकरीबन 170 MPa होती है। ये हाई प्रेशर और वेट सस्टेन कर सकता है बिना फ्रैक्चर के। नंबर 6, एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग एक्सपीरियंसेस पर पैसा लगाते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं उन लोगों से जो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों पर इन्वेस्ट करते हैं। सोच के देखो, एक नया आईफोन या एक लग्जरी कार आपको कुछ दिन तक एक्साइटमेंट दे सकती है, लेकिन एक कॉन्सर्ट, ट्रिप या एडवेंचर लाइफ टाइम तक याद रहता है। एक्सपीरियंसेस सिर्फ खुशियों का सोर्स नहीं बल्कि नए लोगों से मिलना, नए कल्चर्स एक्सप्लोर करना और लाइफ के नए पर्सपेक्टिव समझने का एक तरीका भी होता है। नंबर 5, एक आदमी ने अपनी वाइफ को गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए 15 लाख रुपए घूस दिए, लेकिन जॉब मिलने के बाद उसकी वाइफ उसको छोड़कर चली गई। ऐसे केसेस सोसाइटी में ट्रस्ट और सैक्रिफाइस के रियल मीनिंग पर सवाल उठाते हैं। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ के करियर के लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, पर जब स्टेबिलिटी मिली तो रिलेशन टूट गए। इसे फाइनेंशियल नहीं बल्कि इमोशनल धोखा भी है। नंबर 4, एक
आदमी जो अकेला जी रहा था, अपनी दुनिया में मस्त था, तभी अचानक से 79 एडी में पोम्पई का तेज लावा विस्फोट हुआ था। गर्म लावा ने सब कुछ ढक लिया और वो आदमी वही का वही जम गया और ये हमेशा के लिए पत्थर बन गया। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। देखने में ये कितना खतरनाक लगता है। नहीं बताइए, चीता, लेपर्ड और जैगुआर। जब लोग जंगल के इन तीन शिकारियों को देखते हैं तो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये तीनों दिखने में एक जैसे ही है, पर असल में ये एक दूसरे से काफी अलग है। चीता जो है ये सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर है। इनकी बॉडी पर छोटे गोल और सिंपल डॉट्स होते हैं और सबसे खास बात उनके ब्लैक टीयर मार्क्स जो उनकी आंखों के पास होता है। और लेपर्ड की बात करें तो लेपर्ड चीता से काफी मजबूत और तेज हंटर होते हैं। इनकी पूरी बॉडी पे रोसेट्स जैसे स्पॉट होता है जो बीच से खाली होता है। और जैगुआर की बात करें तो ये तीनों में सबसे पावरफुल हंटर कहलाता है क्योंकि ये पानी में शिकार करने की काबिलियत रखते हैं। इनके स्पॉट्स भी रोसेट जैसे ही होता है लेकिन बीच में एक डॉट होता है। नंबर 2, चाहे कैरी मिनाती हो या फ्लाइंग बीस्ट, सौरव जोशी हो या फिर ट्रिगर्ड इंसान यानी निश्चय मल्हान, ये सब अपने यूट्यूब कंटेंट से आज पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि इनके इन फेमस यूट्यूब चैनल्स के साथ साथ कुछ सीक्रेट चैनल्स भी हैं जिनको इन्होंने सबसे छिपा रखा है। सबसे पहले बात करते हैं कैरी मिनाती यानी अजय नागर की। शायद बहुत कम लोगों को पता है कि ये पहले स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियोस डाला करते थे जिसका नाम था स्टील द आज। फिर बात करते हैं मिस्टर बीस्ट की। मिस्टर बीस्ट तो आपको पता ही होंगे, इनके पहले से ही बहुत सारे चैनल्स हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। लेकिन इनका एक ऐसा चैनल है जिसके बारे में इन्होंने आज तक किसी को नहीं बताया और वो चैनल है मिस्टर बीस्ट 5997। इस चैनल में लगभग 30,000 सब्सक्राइबर हैं और इस चैनल में सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड है, वो भी 9 साल पुरानी। और अगर व्यूज की बात करें तो इसमें करीब 2 लाख व्यूज हैं। फ्लाइंग बीस्ट यानी गौरव तनेजा व्लॉग्स भी काफी फेमस है, लेकिन उनका एक और चैनल है जिसका नाम है फिट मसल टीवी जिसको उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। और सबसे आखिरी में निश्चय मल्हान। निश्चय मल्हान का एक सीक्रेट चैनल था जिसका नाम निश्चय मल्हान ही था। ये चैनल उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग के टाइम में शुरू किया था जिसमें वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन करते थे। लेकिन ये चैनल ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, इसलिए बाद में उन्होंने ट्रिगर्ड इंसान और लाइव इंसान शुरू किया। लेकिन फिर बाद में उन्होंने खुद ही इस चैनल को रिवील भी किया था। नंबर 1, क्या आप समोसा बिना आलू के इमेजिन कर सकते हो? बिना पानी के पूरी या फिर बिना सांभर के इडली? आज कोई भी सुनेगा तो इसे अजीब ही लगेगा, लेकिन ये सब चीजें कई साल पहले ऐसी ही हुआ करती थी। पानी पूरी की बात करें तो पहले पानी पूरी काफी छोटी छोटी और क्रिस्पी होती थी, जिसे खट्टी मीठी इमली पानी के साथ नहीं बल्कि दही और मसालेदार चनों के साथ सर्व किया जाता था। हर किसी के ब्रेकफास्ट की शान इडली को पहले सिर्फ इमली की चटनी के साथ खाया जाता था। कहा जाता है इडली हमारे देश में सबसे पहले अरेबियंस लेके आए थे, लेकिन उनकी इडली और हमारे इडली में काफी अंतर होता है। वो चावल को ही गोल गोल करके उसे नारियल की चटनी के साथ खाते थे। ठीक वैसे ही समोसा इंडिया में पर्शियंस लेकर आए थे, लेकिन उनके समोसा में आलू नहीं बल्कि मीट होता था और तेल में ये फ्राई नहीं किया जाता था बल्कि तंदूर में सेका जाता था। वैसे आपको क्या लगता है, इन फूड्स के अभी वाले वर्जन ज्यादा टेस्टी हैं या फिर इनके पुराने वर्जन ज्यादा टेस्टी होंगे? लेकिन इतना सब कुछ तो आपने जान लिया, पर क्या आपको पता है कि ये लाइफ बॉय सोप्स पर ये होल किस लिए होता है और ये इंडिया में दिखने वाले प्रोडक्ट्स बाहर के देशों में दिखते कैसे हैं? और गूगल पे आप डेली ऐसा क्या सर्च करते हो जो दुनिया में आज तक किसी ने सर्च नहीं किया? वो क्या है इस वीडियो में पता चलेगा और आप भी शॉक हो जाओगे। तो इस वीडियो को अभी दबाओ यार, बहुत मस्त है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या ही कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को अभी दबा दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।